आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज और मैं हूं सजात चौपान। चलिए आज हम बात करेंगे ओकड़हाल बी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सही जानने की कोशिश करेंगे हम इसमें पड़िस्तान में, और पड़िस्तान का वोटर इस बार डीडीसी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहता है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताए, आप क्या चाहते हो कि इस इलेक्शन जो डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। जी मैं पड़िस्तान का ही रहने वाला हूँ। मोहम्मद इसाक खांडे है मेरा नाम। हम इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस इलाके में हमें पिछले 10 साल से कांग्रेस के ही एमएलए साहब रहे हैं और उन्होंने हमारे इस इलाके में काफ़ी सारे काम ऐसे जो हमें 50 साल से नहीं हो रहे थे, जैसे कि हमारे इस दूर दराज इलाके में उन्होंने जो है हमें हायर सेकेंडरी दी, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ से हम गरीब लोग हैं, हमारे पास किराया नहीं होता था, हम यहाँ से उकड़ाल के लिए भेजते उनको। तो हमें जब यहाँ हायर सेकेंडरी मिली, हम हजार शुक्रगुजार हैं कांग्रेस पार्टी के और वकार रसूल साहब के, और जिसमें हमें जो आज डीडीसी इलेक्शन के उम्मीदवार हमारे फारूक कटोच साहब हैं, उन्होंने हमारी ज़बरदस्त वकालत की है इस इलाके की। इसलिए आज हम ज़बरदस्त तरीके से हम फारूक साहब की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो है हमें इस इलाके में जो पड़िस्तान प्रॉपर है, जो कि पिछले 50 साल से रोड रुका हुआ था, जो कम से कम 7 किलोमीटर था, हमें हेडलोड पड़ता था। कम से कम हमें अगर हम एक सीमेंट की बोरी लाते थे 200 रुपये हमको किराया देना पड़ता था रोड से यहाँ तक। और यहाँ पर जो है वकार साहब की मेहरबानी से और इसी फारूक कटोच साहब की मेहरबानी से वो रोड यहाँ तक पहुँचा और हमारे लोग जो हैं इस वक्त आराम उस 200 रुपये से आज़ाद हुए और फर्स्ट क्लास तरीके से इस वक्त रोड इनके घरों में पहुँचा है। इसके अलावा हमारे पड़िस्तान में सर बहुत मजलूम लोग रहते हैं जिनको किसी ज़माने में स्कूल दिया गया था, लेकिन इनकी मेहरबानी से हमें यहाँ हाई स्कूल भी मिला, जिससे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ घर में ही पढ़ रहे हैं और बेफिक्र होकर माँ बाप जो है घर में रहते हैं। चलिए हम मजीद लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। आप किस कैंडिडेट को इस बार जिताना चाहोगे? इंशाल्लाह हम फारूक कटोच साहब को जिताना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? गुलाम हसन सर। अच्छा, इस बार किस को जिताना चाहोगे? ये कटोच साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। क्यों जिताना चाहोगे? इसने हमारे बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर जो है हमारे पानी का बहुत बड़ी ज़बरदस्त किल्लत थी, पानी नहीं था यहाँ पर, हमें 3-4 किलोमीटर। आपका क्या नाम है? फयाज अहमद। अच्छा, आप इस बार किसको जिताना चाहोगे? ये कांग्रेस का जो है फारूक कटोच इसी को जिताना चाहते क्यों जिताना चाहोगे? हैं। इसको इसलिए जिताना चाहते हैं, इसने बहुत काम किए, पड़िस्तान का रोड दिया हमें, हाई सेकेंडरी दी, हाई स्कूल पड़िस्तान में दिया और पानी दिया हमें, इसलिए इसको जिताना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो इस बार इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन, कैसा नुमाइंदा आपको चाहिए जो इस इलाके की तरक्की कर सके और इस इलाके के जो मुश्किलात हैं वो उजागर कर सके? आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट फारूक साहब है, इंशाल्लाह जो हमारे इलाके को कुछ पाई तकमील तक पहुंचा सकता है। जैसे इंशाल्लाह वो पहुंचा है अभी। जैसे हम रोड की बात करते हैं, हमें यहाँ मतलब डिलीवरी कहीं होती थी, हमें पीठ पे उठा के नीचे लेना पड़ता था गाड़ी। आज फारूक साहब और वकार साहब की बदौलत यहाँ हमें रोड पहुंच गया गाड़ी परेशान। और बिजली ऐसी होती थी कि पता ही नहीं लगता ये बिजली है कि या दिया है। आज इन्हीं की दौर से हमें इंशाल्लाह बिजली भी है, ग्रिड स्टेशन हमारे यहाँ। बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में, आप इन्हीं को क्यों जिताना चाहते हैं? इंशाल्लाह इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया है और आवाम भी इन्हीं का साथ दे रही है और आज वसूख से आवाम पूरी बोल रही है। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारे इलाके को पाई तकमील तक पहुंचा सके, और वो यही है। इंशाल्लाह कांग्रेस जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? अब्दुल हमीद। कहाँ रहते हो? इधर ही। किसको जिताना चाहते हो? कटोच साहब को। क्यों? इसने आज तक सब काम किए और कोई करेगा, आगे के लिए भी करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है। आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद सर। आपका वोट है? नो सर। पाकिस्तान के लोगों की हमने जान राय रखी कि इनकी राय क्या कुछ थी, आपने सुनी। अब हम दूसरे इलाके में भी जाने की कोशिश करेंगे जरा कि उधर के वोटर क्या कुछ कहते हैं इस बार डीडीसी इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद मूसा मेरा नाम है। मैं यहाँ पड़िस्तान का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस बार क्या चाहते हो? इंशाल्लाह इस बार हम आज ही नहीं बल्कि हम हमेशा से कांग्रेस को ही चाहते हैं, क्योंकि अर्से 10 साल से ये इन्होंने अच्छा काम किया है। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा हुआ करता था, ये आज़ाद साहब ने जब उसका यहाँ वज़ीर आला बना था तो सबसे पहले वो गिफ्ट हमको मिला रामबन, और उसके बाद हाई सेकेंडरी,
फिर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम इन्होंने किए। रोड का मसला है, पानी का मसला है, इन्होंने हमारे साथ काम बहुत तन मन धन से किया और हमने भी किया है इनके साथ काम। और बहुत सारे मैदान में कैंडिडेट हैं, एनसी का कैंडिडेट है, आजाद उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो उनकी तरफ क्या कुछ लग रहा है कि जो आपका ये पड़िस्तान का एरिया है उनकी तरफ जा सकता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, ये साजिश है इनकी, ये वोट काटने के लिए बने हैं, बाकी कुछ नहीं इनका है, ये चल नहीं पाएंगे आगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है यहाँ पूरा इलाका साथ है, तो पक्का इनका जीत है और हमारा भी इनके साथ पूरा ताउन है, पूरी आवाम का साथ है सर। चलिए, आप भी इधर ही रहते हो? मैं इधर, मेरा नाम मोहम्मद शाहीन है सर। आज के दौर में सर अगर देखा जाए, पहले हमारे रोड का मसला था, पाकिस्तान का मसला, रोड हमारे यहाँ इंशाल्लाह इन्हीं के बदौलत हमें रोड पहुंच गया। पहले विकार साहब के बदौलत और उसके बाद फारूक कटोच ने बहुत जोर दिया। उसके बाद सर हमें हाई सेकेंडरी का मसला था, हाई सेकेंडरी भी कहीं भी दे सकते थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान का ख्याल रखा और जहाँ इसका इलाका बहुत पड़ता, हाई स्कूल दिया, हाई सेकेंडरी दी और बिजली दी सर। ग्रिड स्टेशन हमें यहाँ हुंगा में है, तो बिजली भी इंशाल्लाह हमें ठीक आ रही है सर, और इन्हीं के मतलब दौर में, और अच्छा है इंशाल्लाह, पूरी आवाम इनका साथ दे रही है। हम चाहते हैं कांग्रेस फिर आए सर। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। हम इसमें मौजूद हैं सीनाबत्ती में और सीनाबत्ती के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार डीडीसी इलेक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। चलिए, हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस डीडीसी इलेक्शन को लेकर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप रहते कहाँ हो? जी सर, मेरा नाम जो है भूरी सिंह है, मैं सीनाबत्ती का बाशिंदा हूँ। इस बार जो है डीडीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? 6 जो है कैंडिडेट मैदान में है, तो कौन सा उनमें से आपको लग रहा है कि इस इलाके की डेवलपमेंट कर सके? देखो, कैंडिडेट तो अपनी जगह सब अपने अपने एहजार तो करते हैं, हम ये है वो है, लेकिन सबसे अच्छा कैंडिडेट हमें वही है जो लोग सेवा करे। तो ऐसे भी पहले से ही हम बीजेपी हैं, बीजेपी को ही वोट कास्ट करेंगे, ना कि हम वजह क्या है वो देखेंगे। हमें सबसे पहले मोदी जी को देखते हैं हम। मोदी जी को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जब हमारी ये उखराल से ऊपर जो पंचायतें हैं, 3 पंचायतों के बीच में एक हमारा जो ये मेंबर मान लो उठ रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार हमारा जीतने का फुल चांसेस है। क्योंकि हमारी किसको, कौन सा? हमारे जो एडवोकेट बलवीर जी हैं बीजेपी से, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं हम। वो गिर गया, तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं अच्छे। इससे पहले हमने जितने भी वोट कास्ट किए आज तक, पूरा कांग्रेस को भी किया बीच में, पहले इसको एनसी को भी किया, सबको हमने देखा, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हमारा यहाँ 1985 से पड़ा हुआ है एक ट्रांसफार्मर 25 kV का, और अभी तक वो पड़ा हुआ है। इन बाकी वाले लीडरों ने, वकार जी थे, दूसरे क्या नाम रहे, शाहीन भी शायद बीच में थे कि नहीं थे, वो बहुत सारे जो हैं मैदान में 6 कैंडिडेट हैं इस समय जो है डीडीसी इलेक्शन के मैदान में। वाहिद, आप इनको क्यों चुन रहे हो? इनमें काफी काबिलियत है, हमने देखा है। हम कई बार रामबन में गए हैं, इनके पास गए, जो काम हमारे नहीं भी होने वाले थे उन्होंने हमारे काम बिल्कुल तसल्ली से उन कामों को सरंजाम दिया। और इनके साथ जो है पूरा फागमूला ले लो आप, उसके बाद आ जाओ ये मुतलाल में, आलिनबास में आ जाओ, उसके बाद आ गया ये बंजूनी हो गया, पिंगलोगा हो गया, ये मरलब हो गया, हुचक पंचायत हो गई, बास हो गया, चुनथान हो गया, ये हाला हो गया, सेनाभत्ती हो गया, ठाठा हो गया, रामला, ये पूरा सपोर्ट में है इनकी। तो हमें ये ऐसा लगता है कि कम से कम 1500 की लीड लेकर जीतेंगे ये। चलिए, यहाँ तक हमारा अंदाजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन को लेकर क्या कुछ आपका कहना है? सर, इलेक्शन तो हमारी पार्टी तो बीजेपी है और हम सेंटर को लाइक करते हैं। नहीं, ये जो पार्टी कोई उठा होगा उसको मैटर नहीं करेंगे हम। सेंटर हमारा बीजेपी है और हम बीजेपी को ही वोट डालेंगे। फुल सपोर्ट इस सीनाबत्ती विलेज से फुल सपोर्ट है बीजेपी के लिए। वजह क्या है? वजह यही है, मोदी जी ने बहुत काम किया है। जो भी काम किया है मोदी जी की वजह से यहाँ पे हमारे गैस सिलेंडर पहुंचे हैं, हमें हाउस मिला है मोदी जी की वजह से। तो इसलिए हम पहले से ही बीजेपी है और अभी भी बीजेपी है। जो कैंडिडेट है आपका, तो जी, उसको लेकर क्या कुछ कहना? बलवीर जी हमारा कैंडिडेट है बीजेपी का, और हम कैंडिडेट की तरफ उतना नहीं देखते हैं। हमने खाली हुकूमत की तरफ, सेंटर की, मोदी जी की तरफ हमने देखना है, अदरवाइज कैंडिडेट को नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद शरीफ। अच्छा, आप इधर ही रहते हो? हाँ, मैं इधर ही। आपको कौन सा कैंडिडेट चाहिए इसमें? हमें फारूक कटोच साहब। अच्छा, वो क्यों? उन्होंने पहले भी काम किए यहाँ पाकिस्तान में, रोड का भी और स्कूल वगैरह का भी, और हमें उनका ही साथ चाहिए।
आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज और मैं हूं सजाद चौपान। चलिए, इस समय हम मौजूद हैं सीनाबत्ती और सीनाबत्ती के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार डीडीसी इलेक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे इस मैदान में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। नरोत्तम। कहाँ रहते हो? उखड़ाल। अच्छा, इस बार कौन सा कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है? जो 6 कैंडिडेट मैदान में उनमें से 6 कैंडिडेट है मैदान में, सभी मैदान में आए हुए हैं जी। तो अब हम सब यूथ जितने हैं सबने इंजीनियर नरेंद्र सिंह को एक्सेप्ट किया है और हम सपोर्ट कर रहे हैं। 6 कैंडिडेट मैदान में, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है जो इस इलाके की तरक्की कर सके? इसमें तो हर कैंडिडेट जो है दावे तो करते हैं कि हम पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन लोगों को एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई किसी मज़हब के नाम पर या पार्टी के नाम पर वोट न दे, सिर्फ कैंडिडेट जो है डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट दे। तो मज़हब के नाम पर वोट देना इलाके की एक नालायकी, पब्लिक की एक नालायकी है। आपको क्या कुछ लग रहा है इन 6 कैंडिडेटों में से कोई एक कैंडिडेट लग रहा है कि जो इस इलाके की डेवलपमेंट कर सके? जो अभी तक इस इलाके की अगर बात की जाए, बहुत सारी चीजें जो है बुनियादी सहूलियात से लोगों को महरूम रखा गया है, तो उस हवाले से आपको क्या कुछ लग रहा है कि इन 6 कैंडिडेटों में से आपको कोई चेहरा लग रहा है कि जो आगे आए? अब फिलहाल तो सभी कैंडिडेट अपना दावा करते हैं, दावा तो करते लेकिन आखिर हर कैंडिडेट का चेहरा जो है वो पब्लिक ने वो तो देखा है। तो जहां के डीडीसी इलेक्शन होने जा रहे थे, वहीं आज हमने अलग अलग जगहों पर उकड़हाल बी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। हमने पड़िस्तान और सीनाबत्ती इलाके का दौरा किया। हमारा ये मकसद था कि इस बार डीडीसी इलेक्शन में वोटर क्या कहता है। वहीं हमने बहुत सारे लोगों से भी राय ली, आपने भी देखा। अब जरूर ये वक्त बताएगा कि 22 दिसंबर को किसके सर के ऊपर ताजपोशी होगी, ये आने वाला जरूर वक्त बताएगा। कैमरामैन सलमान बाली के साथ सजाद चौपान, केडीवी न्यूज, बनिहाल।